जी, आज आपसे जानना चाहेंगे प्राणायाम का क्या महत्व है मानव जीवन में? देखिए, जीवन में प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले गुरु की वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं तो सभी को ये कहना चाहूँगा, जो ये ज्ञान आज पैदा हुआ है ये सब प्राणायाम के माध्यम से ही हुआ है। ये सब जो है ज्ञान गुरु के माध्यम से ही पैदा हुआ है। अगर हम सारे समुद्रों की जल भर लें, सारे जो है लकड़ियों की कलम बना लें और सारी पृथ्वी को जो है कागज़ बना लें, तब भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती। ये इतनी बड़ी महिमा है, वरना ये प्राणायाम का महत्व आज तक मुझे जीवन में ना समझ में आता और ना मैं आपके सामने इसकी बात कर सकता था। ये सब गुरु की महिमा है। और मेरे 3 गुरु हुए हैं। सबसे पहले गुरु जिनको मैं प्रणाम करूँ, श्री राम शर्मा आचार्य जी। दूसरे नंबर पे मेरे गुरु श्री रामानंद जी। और तीसरे नंबर पे मेरे गुरु डोमेट में आज जो ब्रह्मलीन हो गए श्री चंद्र स्वामी, जिनके माध्यम से उन्होंने मुझे, तीनों गुरुओं ने मुझे केवल जो है ध्यान का माध्यम बताया, जाप का माध्यम बताया। जाप एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम प्राणायाम तक भी आराम से पहुंच सकते हैं। तो योगी बनना सबके पास की बात नहीं है। योगी बनने के लिए महर्षि पतंजलि के 8 नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। पर मैं मानता हूँ कि बाबा रामदेव ने इसको बहुत आसान प्रक्रिया में ला के रख दिया है, जहाँ आसन और प्राणायाम के करने से भी आप प्राणायाम को सिद्ध कर सकते हैं। और प्राणायाम के सिद्ध होने वाला व्यक्ति जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। तो अपने आप को अगर आप शक्तिशाली, मजबूत, निर्मल और देश की सेवा के लिए लगाना चाहते हैं तो प्राणायाम जरूर करना चाहिए। पर प्राणायाम करने वाले आदमी को कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। देखो, प्राणायाम क्या है? सबसे पहले तो प्राणायाम है प्राणों के प्रति नियंत्रण। प्राणों के ऊपर जितना आपका कंट्रोल होगा, जितना नियंत्रण होगा, जितना भी आप प्राणों पर नियंत्रण करते चले जाएंगे, वो प्राणायाम है। उसके लिए सबसे पहली है श्वास प्रश्वास की क्रिया। आप सांसों पर ध्यान लगाइए। सांसों पर ध्यान हम कब लगा पाएंगे? जब हमारा ध्यान दूसरों से हटेगा। आजकल हमारा ध्यान केवल दूसरों के ऊपर लगा हुआ है, जैसे पॉलिटिक्स के ऊपर। आजकल अरविंद केजरीवाल का मुद्दा चला हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो है क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जेल में बंद है, नहीं बंद है, हमें उससे क्या लेना देना? हम उस समस्या को नहीं सॉल्व कर सकते और हम उसी पे हंस रहे हैं, उसकी गालियाँ दे रहे हैं। पर इससे क्या होता है? इससे हमारा स्वयं के ऊपर से ध्यान हट रहा है। जब स्वयं पे ऊपर ध्यान ही नहीं है तो सांसों पे क्या ध्यान लगाएंगे आप? और जब सांसों पे ध्यान नहीं लगाएंगे तो प्राणायाम कैसे सिद्ध होगा? और जब प्राणायाम नहीं सिद्ध होगा तो ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना 3 तरह की नाड़ियाँ होती हैं हमारी। ईड़ा नाड़ी सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी चंद्र नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो होती है ध्यान की नाड़ी, भक्ति की नाड़ी, ज्ञान की नाड़ी। जब तक सुषुम्ना की नाड़ी नहीं खुलेगी प्राणायाम कभी सिद्ध नहीं हो सकता। बाबा रामदेव का आज अगर प्राणायाम सिद्ध है तो उनकी सुषुम्ना की नाड़ी खुली हुई है। सुषुम्ना की नाड़ी ही ज्ञान की नाड़ी होती है, जिसके कारण ज्ञान स्वतः ही पैदा होता है। यही ज्ञान कबीरदास जी को पैदा हुआ, यही सूरदास जी को पैदा हुआ, यही श्री चंद्र स्वामी जी भगवान को पैदा हुआ, यही मेरे गुरु श्री राम शर्मा आचार्य जी को पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि जिसकी भी सुषुम्ना नाड़ी, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, एक्टिवेट हो जाता है तो वह ज्ञान स्वतः ही पैदा हो जाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही लोग कंदराओं में छुपे हुए हैं, कंदराओं में, पहाड़ों पे छुपे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो सब इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। पर ये इतना दिव्य ज्ञान है, ये निस्वार्थ भाव से दिए बिना कभी प्राप्त नहीं होता। जिसको इसके प्रति लेश मात्र भी जो है स्वार्थ की भावना जिसके अंदर नहीं होगी, वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। देखिए, प्राणायाम जो है ना बहुत तरीके का बताया गया है। इसमें आप 2-3 प्राणायाम को ही अगर लेके चलें, जो मैं अपने जीवन में लेके चला, तो ज़्यादा प्राणायाम करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। श्वास प्रश्वास की क्रिया करें, 15 मिनट करें। आप जो है अनुलोम विलोम की क्रिया करें, 15 मिनट करें। आप लोग जो है कपालभाति की क्रिया करें, 15 मिनट करें। इसके अलावा बहुत से प्राणायाम बताए गए हैं जो बाबा रामदेव आस्था चैनल पर सिखाते हैं। सबको भक्ति भाव से, बड़े प्रेम से करें और ईश्वर के साथ जोड़ के करें। क्योंकि योग, पहले तो योग का अर्थ समझिए। योग का अर्थ होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। जब आत्मा से परमात्मा का मिलन होना है तो आत्मा से परमात्मा का मिलन तो आपका जाप के माध्यम से भी हो सकता है। जाप भी एक योग कहलाता है, जप योग, जिसको जप योग बोलते हैं। और आजकल जो है इसमें ये चल रहा है हमारा कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में देखो गुरु नानक देव ने कितनी बड़ी बात की है। गुरु नानक देव ने कहा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर उतरे पारा।
यही बात श्री चंद्र स्वामी जी ने 33 वर्ष के मौन के बाद कही कि जाप की बहुत बड़ी महिमा कलयुग में गाई गई है। जैसे जैसे आपका जाप होता चला जाएगा, भक्ति से, प्रेम से होता चला जाएगा, जिस भी जाप को आप करना चाहे, ओम को, राम को, पर जाप मैं आपको फिर वही कहता हूँ कि किसी पूर्ण गुरु के निर्देशन में ही जाप करें, क्योंकि आप पूर्ण गुरु के निर्देशन में जाप नहीं करेंगे तो भटक जाएंगे आप मार्ग से। आपके अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा, यश कीर्ति पैदा का, पैसे का वो पैदा हो जाएगा, सिद्धियाँ आने लगेंगी। हनुमान जी की चालीसा करने से भी क्या होता है, हनुमान चालीसा जब आपको करते हैं तो आपके अंदर सिद्धियाँ आती हैं, क्योंकि आप भक्ति और प्रेम से करते हैं। भक्ति और प्रेम से जैसे जैसे आप करते हैं वो सिद्धियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, वहाँ आदमी भटक जाता है और अपने पूर्ण उद्देश्य, हमारा पूर्ण उद्देश्य क्या था, केवल आत्मा का परमात्मा में मिलन। आत्मा का परमात्मा में मिलन ही योग होता है। जब आप अपने पूर्ण उद्देश्य से भट गए तो आप सुषुम्ना की नाड़ी खुली नहीं, और सुषुम्ना की नाड़ी खुली होने से पहले हमने ये कार्य किए तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। तो अब दूसरी चीज़ है कि हम इससे बचाव कैसे करें, बीमारियों से बचाव का भी यही तरीका है। जैसे जैसे हमारा प्राणायाम बढ़ता चला जाएगा, प्राणायाम का समय बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे हम प्राणायाम तीसरे तिल के ऊपर करते चले जाएंगे, तीसरा तिल होता है दोनों भावों के बीच में, दोनों भावों के बीच में जैसे जैसे हम प्राणायाम करते चले जाएंगे हमारा भाव निर्मल होता जाएगा। देखो, कठोर भाव का आदमी कभी भी तीसरे तिल को पार नहीं कर सकता। तीसरे तिल को पार वही आदमी कर सकता है जिसका मन निर्मल होता है। इसलिए अपने कबीरदास जी ने कहा है, हरि मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आप छोटे से छेद में से बड़ी लकड़ी को नहीं बाहर निकाल सकते, पर आप पानी की धारा को देखना, अगर छोटा सा छेद भी होगा तो पानी की धारा को आप पार कर जाएंगे। इसी तरह आज्ञा चक्र के ऊपर एक छोटा सा तिल होता है, जिसको पार करने के लिए आपको अपने मन को निर्मल बनाना आवश्यक है। जैसे जैसे निर्मल मन बनता चला जाएगा, वो प्राणायाम के माध्यम से भी हो सकता है। आपका प्राणायाम हुआ, प्राणायाम के माध्यम से आपका मन निर्मल बना, आपका जो है आसन दृढ़ हो जाएगा, आपका ध्यान दृढ़ हो जाएगा। जैसे जैसे आपका ध्यान लगने लगा जाप पे, आपका मन निर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये केवल आपको पता लगेगा, किसी और को नहीं। आपके मन में शांति पैदा होनी शुरू हो जाएगी, आपके मन में प्रसन्नता पैदा होनी शुरू हो जाएगी, आपके मन के अंदर प्रेम पैदा होनी शुरू हो जाएगी, करुणा पैदा होनी शुरू हो जाएगी, दूसरों के प्रति दया पैदा शुरू, ये गुण आपके अंदर सद्गुण आने लगे। मतलब कहने का मतलब है सद्गुण आने लगे जाएंगे। जैसा जो है हनुमान जी, तुलसीदास जी ने कहा है, बल बुद्धि और विद्या। जैसे जैसे आप सत्संग सुनना शुरू करेंगे तो आपके अंदर विवेक जागृत हो जाएगा। देखो, विवेक जो है मन से भी बड़ी चीज़ है, मन से बड़ी चीज़ है विवेक। जितना बुद्धि जागृत अवस्था में होती है उतना जो है मन जो है मलिन अवस्था में नहीं रहता, और मन अगर मलिन अवस्था में नहीं रहेगा तो मन क्या हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, और मन साफ़ सुथरा हो जाएगा, ये आपको आगे का रास्ता बता देगा। मन के पास सारे रास्ते हैं, सारी शक्तियाँ मन के पास है, बस ये क्या है कि हमें आगे का रास्ता नहीं बताता। ये क्यों नहीं बताता आगे का रास्ता? इसलिए नहीं बताता, इसकी सत्ता चली जाएगी। कितने सालों से इसकी सत्ता बनी हुई है, ये सत्ता 2 मिनट में इसके हाथ से छिन जाएगी। और ये कौन बताता है? गुरु के निर्देशन में। इसलिए अपना पूर्ण गुरु बनाएं, अच्छा गुरु बनाएं, और उसके निर्देशन में आप करते रहें। आपका प्राणायाम आराम से सिद्ध हो जाएगा। प्राणायाम की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। आसन देखिए, कोई भी आसन, अगर आप जवान हैं, बहुत जवान इंसान हैं, तो आप केवल एक ही आसन लगाएं, सुखासन में कर लीजिए। अगर आप पद्मासन लगाना चाहते हैं, पद्मासन में कर लीजिए। सिद्धासन लगाना है, सिद्धासन कर लीजिए। देखिए, गृहस्थियों के लिए देखिए, मैंने एक बात कही थी, ब्रह्मचर्य में रहना थोड़ा सा कठिन है गृहस्थियों के लिए। क्यों? उनको अपना भी, तो ये भी गीता में बताया गया है कि अगर आप पर स्त्री को ना देख के एक स्त्री के साथ मैथुन करते हैं तो वो भी आपका ब्रह्मचर्य कहलाता है। पर हमारे साथ ये विडंबना है कि हम अपनी स्त्री के ना देख के दूसरे की स्त्री को जरूर देखते हैं। ये जो पर स्त्री की हमारे अंदर भावना होती है, ये भी हमारे ब्रह्मचारी का नाश करती है। ब्रह्मचारी वो नहीं है जो जिसके ब्रह्मचारी वीर्य जो है रक्षण हुआ है। ब्रह्मचारी वो है जो हर सबको माता और बहन की नज़रों से देखता है, वो ब्रह्मचारी है। तो इसलिए इसका पालन करना है। यम नियम का अगर आप पालन करना चाहें तो थोड़े से बातों में मैं यम और नियम का बता देता हूँ। यम में 5 अंग होते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम में भी 5 अंग होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान। यम के पहले अंग पे चलते हैं सत्य। हमें सत्य बोलना चाहिए, सारे कार्य करें सत्य बोल के करें। सत्य बोलने में क्या जाता है? पर आपने देखा दुनिया झूठ के ऊपर चल रही है। नहीं, व्यापार भी करें तो सत्य तरीके से करें। सत्य, अहिंसा आप क्यों दूसरों के लिए ऊपर हिंसा करते हैं, मैं इसको मार दूंगा, काट दूंगा? इससे क्या होता है? आत्मा के रास्ते से भटक जाते हैं, और हमें निज घर जाना है। ये ध्यान रखिए, अगर आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हुई तो हमारा मार्ग अधूरा रह गया। हम
हमारा जीवन अधूरा रह गया, हमारा सब कुछ अधूरा रह गया। इसलिए अहिंसा का मार्ग अपनाइए। अहिंसा का मार्ग जैन धर्म में जैन मुनि ने बताया, अहिंसा परमो धर्म, सत्य अहिंसा अस्तेय, चोरी न करना, किसी की भी चोरी न करना, कोई भी चोरी न करना अस्तेय है। अस्तेय ब्रह्मचर्य, देखो यहाँ भी ब्रह्मचर्य की बात हुई है। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अपरिग्रह ज़्यादा वस्त्रों का संग्रह नहीं करना, ज़्यादा धन का संग्रह नहीं करना, संतोष नहीं पैदा होगा। अन्यथा पूरी दुनिया का धन भी एक आदमी को दे दिया जाए तो संतोष नहीं पैदा होता। आप अपने अपने अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर संतोष पैदा हो रहा है पैसा कमाने से? नहीं पैदा हो रहा है। करके देख लेना। मैं जानता हूँ ये शास्त्रों विदित बात है कि संतोष परम धर्म, जिसके अंदर संतोष पैदा हो गई उसके अंदर शांति पैदा हो गई। दूसरा आता है यम के बाद आता है नियम। नियम में आता है 5 अंग होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिदान। शौच मतलब सफाई, अंदर की और बाहरी रूप से सफाई। पहले तो अपने नहाना धोना, अपने अंग को साफ कीजिए। मन, ये शरीर मंदिर है। उसके बाद अपने मन को साफ कीजिए। शौच के बाद आता है संतोष। संतोष सेटिस्फैक्शन, आप अपना सेटिस्फैक्शन रखिए। जो कमाया, जैसा कमाया, कम कमाया, ज़्यादा कमाया, पर हमारे पूरे बाजार की नज़रें कैसी रहती हैं? सामने वाला क्या कमा रहा है। आज होली का व्यापार है, सब व्यापारी देख रहे हैं कि मेरा माल बिके, सामने वाले का क्यों बिक रहा है, मेरा बिके या ना बिके। ये व्यापारी के अंदर असंतोष की भावना है। तप के अंदर तपस्या। तपस्या का यही अर्थ होता है कि भाई आप जाप कीजिए, पूरे मन से कीजिए। इसमें क्या कहते हैं? हथ कारविच और दिल यारविच। हाथों से काम करें, पूर्ण काम करें, हाथों से पूरे दिन काम करें, और मन को कहाँ लगा के रखें? उस परमात्मा में लीन करके रखें, उस जाप में लीन करके रखें जो जाप आपको गुरु के माध्यम से मिला हो। वो ओम का भी हो सकता है, कृष्ण का भी हो सकता है, राधे राधे का भी हो सकता है, हनुमान चालीसा, कुछ भी हो सकता है, गायत्री मंत्र भी हो सकता है, कोई भी जाप हो सकता है, उसको लीन। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम देखो यहाँ भी आया, प्राणायाम जरूर करें। थोड़ा सा प्राणायाम, सांस प्रश्वास की क्रिया जरूर करें। जैसे जैसे सांस जो है स्थिर होता चला जाएगा, जितना सांस स्थिर होता चला जाता है उतना आसन स्थिर होता चला जाता है, जितना आसन स्थिर होता चला जाता है उतना प्राणायाम स्थिर होता चला जाता है। प्राणायाम प्राण शुद्ध होते चले जाते हैं। देखो सांस में और प्राण में बहुत अंतर है। प्राण एक अलग चीज़ है और सांस एक अलग चीज़ है। प्राण जितना शुद्ध होता चला जाएगा उतना प्राणायाम शुद्ध होता चला जाएगा। हम आत्मा में लीन होते चले जाएंगे। प्राणायाम के बाद आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा। धारणा क्या होता है? ये चिंतन करना। चिंतन करने को धारणा बोलते हैं। जितना जैसा चिंतन आपका श्रेष्ठ होता चला जाएगा। हमारे गुरु श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किताब लिखी है विचारों की शक्ति का विज्ञान। वो केवल ये मानते थे द थिंकिंग पावर, पावर ऑफ थिंकिंग, साइंस ऑफ पावर ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग की पावर से कुंडलिनी भी जागरण की जा सकती है। आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, आप अपने प्राणों को शुद्ध बना सकते हैं, आप अपने मन को शुद्ध बना सकते हैं केवल धारणा के द्वारा। धारणा गुरु की भी की जा सकती है, धारणा राम भगवान के रामचरितमानस की भी की जा सकती है, धारणा रामायण की भी की जा सकती है। इससे आप रोगों से भी मुक्त होंगे। ये मत सोचना जैसे जैसे आपके प्राण शुद्ध होते रहेंगे आप रोगों से भी बाहर आते रहेंगे। ये मत सोचना। ये विचार शक्ति का विज्ञान है। विचारों से आपने देखा होगा दुनिया में लोग कैंसर तक से बाहर आए हैं। ये विचार शक्ति, यहाँ प्राणायाम की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ तो विचार शक्ति रह जाती है। खाली जितना पावर आएगी विचारों के अंदर, आप दूसरे से बात करेंगे, दूसरा आपसे इंप्रेस हो जाएगा, आपके अंदर पावर आ जाएगी, आपकी जुबान पर सरस्वती बैठ जाएगी। ये विचार शक्ति का विज्ञान है। मेरे श्री राम शर्माचार्य जी थे, इतने शांति कुंज में, उन्होंने आज शांति कुंज का नाम पूरे विश्व में है। कारण क्या है? क्योंकि श्री राम शर्मा जी सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने गायत्री को सिद्ध किया, विचार शक्ति के द्वारा सिद्ध किया। तो वो विचार शक्ति का विज्ञान जानते थे, उन्होंने दुनिया को बताया और हमें भी बताया। और पर ये क्या है, कौन कितना चल रहा है? यज्ञ की महिमा बताई उन्होंने। यज्ञ कीजिए घर में, अपने वातावरण को शुद्ध कीजिए, पॉजिटिव कीजिए अपने वातावरण को, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। है कितना बड़ा साइंस है, कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं आप यज्ञ करने के बाद। पर आप यज्ञ कोई नहीं करता। यज्ञ एक हफ्ते में एक बार जरूर करना चाहिए। ये हनुमत धाम में एक हफ्ते में एक बार यज्ञ होता है। आप आइए उस यज्ञ में, उस यज्ञ में सम्मिलित होइए। आपका प्राण शुद्ध होएगा, आपके विचार शुद्ध होंगे, आपका आचार शुद्ध होएगा। दूसरा क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान। उसके बाद आपका ध्यान स्वतः ही लगने लगेगा। जैसे ही आप जाप में बैठेंगे, जाप के हर वर्ड के ऊपर ध्यान कीजिए, हर वर्ड पे। ये आपका हर वर्ड अप, या जैसे ओम है, ओ को अ, उ और म है ना, इसके ऊपर बोलते हैं। ओम के ऊपर ध्यान लगाइए। गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र होता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जैसे जैसे आप जो है प्राणायाम ये मंत्र का जाप करते रहेंगे, बुद्धि निर्मल होती चली जाएगी। जितनी बुद्धि निर्मल होती चली जाएगी, आपका मन शुद्ध होता चला जाएगा। जो मन शुद्ध होता चला जाएगा, आपके विचार शुद्ध हो। ये है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान। और उसके बाद आता है समाधि। और अंत में आप समाधिष्ट अवस्था में चले जाएंगे, जिसको कबीरदास जी ने कहा है सहज योग समाधि।
ये सहज योग समाधि बड़ी आसान है, इसको आप रात को सोते हुए भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसको आपको बैठना है, बहुत देर तक बैठना है, 5 घंटे बैठना है, 10 घंटे बैठना है। ये समाधि इतनी ऐसी है, गुरु नानक देव ने इसके बारे में कहा है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जब ध्यान जो है उस परमात्मा में लीन हो जाता है तो वह समाधिष्ट अवस्था होती है। बस यही योग है, इसी को योग बोलते हैं। योग का यही अर्थ है आत्मा से परमात्मा का मिलन। इसी से सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, इसी से सारा ज्ञान हो सकता है। बस केवल प्राण को ईड़ा और पिंगला से सुषुम्ना में ले जाइए। वो योग के माध्यम से करना चाहे योग के माध्यम से कीजिए, वो आप विचार के माध्यम से करना चाहे विचार के माध्यम से कीजिए, उसको आप जप के माध्यम से करना चाहें जप के माध्यम से कीजिए। 1 लाख तरीके हैं इस पहाड़ पर चढ़ने के। कई लोग जो है इसमें जो है कई तरीके के तरीके, कोई तंत्र विद्या से इसको जाकर सोचता है, पर तरीका वही है, अंत में आत्मा का परमात्मा में मिलन, उसको योग कहते हैं। उसी से सारी बीमारियों का रहस्य, यही प्राणायाम रहस्य है जिसको बाबा रामदेव ने अपनी किताब में लिखा है, प्राणायाम रहस्य। तो इस किताब को पढ़िए अच्छी तरह, हर तरीके के हर गुरु के सत्संग सुनिए। ऐसा नहीं कि मेरे गुरु है तो दूसरे के नहीं सुनना है, सबके सत्संग सुनिए, अच्छी बातों को लीजिए, सबके अच्छी बातों को लीजिए। जो पूरे गुरु आपको लगते हैं उनके सत्संग सुनिए। जब अंदर से आवाज़ आने लग जाएगी कि मेरा मन शुद्ध हो चुका है, तो इसका मतलब आपका मन आपके नियंत्रण में आना शुरू हो गया है। जय श्री राम भक्तों। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और बहुत बहुत पसंद आएगा। मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, वरना पूरे दिन भी बोलता रहूँ तो प्राणायाम के ऊपर ही बात नहीं खत्म हो सकती, आगे तो बात ही छोड़िए। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम शांति, ओम गायत्री। समस्त अपने गुरु को प्रणाम। धन्यवाद।